संविधान के अधिकार के तहत में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें मेरा क्या गलती है? अगर सरकार क्या हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भेजा, हमें नौकरी लेने के लिए भेजा, किया कि हमको तो मजबूर किया सरकार ने रोड में आने के लिए। सारा दोषीदारी तो सरकार है। दिन रात जो मेहनत करके 400 रुपया मजदूरी करके जो अपना बेटा को पढ़ा रहा है, एक एक नौजवानों का नौकरी को 30 लाख 35 लाख में बेचा जा रहा है। उसका विरोध में हम लोग ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। मैं पब्लिक को परेशान क्यों कर रहा हूँ? सबसे दलाल तो पैसा दे करके 30-35 लाख रुपया पैसा लेकर के नौकरी दे रहा हूँ। दलाल कौन है? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हक का मांग कर रहे हैं, तो हम लोग दलाल हो गए। और जो हमारा नौकरी बेच करके दूसरे को दे रहा है वो दलाल नहीं है। सबसे बड़ा दलाल तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, यहाँ का एक नेता लोग हैं। मेरा खुशी नहीं है, हम लोग का खुशी नहीं, हम लोग का दुर्गा पूजा नहीं है, हम लोग का छठ पूजा नहीं है, दीपावली हम लोग नहीं मनाएंगे। सारा दीपावली दुर्गा पूजा तो सारा खुशियाँ तो हेमंत सोरेन हम लोग का छीन लिया। क्या बचा हमारे लोग के पास? लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार का उनके पास अटैची भर के पैसा कंपनी वालों लेके जाता है। चाहे आपका बेटा मारे, गाय मारे, बकरी मारे, सुअर मारे, उससे क्या जाता है? देखिए, किसी को परेशानी नहीं है। सबसे परेशानी तो ये है कि हमारा नौकरी बेचा जा रहा है। उससे बड़ा परेशानी क्या हो सकता है? हम लोग क्या करने के लिए आए थे? मतलब एक दिन हम लोग बंदी कर दे तो परेशान होता है। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका अर्नेस और आप देख रहे हैं भारत देशम। इस वक्त हम झारखंड का उप राजधानी दुमका में है, दुमका के फूलोजानी चौक के पास। और आप लोग जानते हैं कि आज जो 3 अक्टूबर है, संपूर्ण झारखंड बंद है। और झारखंड बंद के यहाँ तमाम आप देख सकते हैं, यहाँ युवा लोग उधर बंदी किए हुए हैं यहाँ फूलोजानी चौक के पास। तो हमारे साथ छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम में उनसे बात कर लेते हैं। दादा जोहार। जोहार। आज आप लोग किस मुद्दा को लेकर आज बंदी किए? देखिए, हम लोग का साफ मुद्दा है। झारखंड का आज 24 साल होने चला और वर्तमान सरकार का 4.5 साल कार्यकाल हुआ। और जिस काल में 4.5 साल का कार्यकाल में जितने भी वैकेंसियाँ आई, चाहे वो आपका जेपीएससी का मसलन हो, पीजीटी का हो, आपका सीजीएल का हो, या फिर तो आपका उत्पाद सिपाही का हो, जितने भी वैकेंसियाँ आई है सब में आपका क्वेश्चन लिखा बस आपका आया है। हर बार धांधली हुई है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने तो पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने बंदी रखा है, 1 दिवसीय बंदी। और इस तरह से जिस तरह से हमारे झारखंड प्रदेश के नौजवानों ने इतना मेहनत करके, किसानों का बेटा, मजदूरों का बेटा, गरीबों का, दलितों का बेटा, पिछड़ों का, आदिवासियों का बेटा, जो झारखंड को अपना झारखंड मानते थे कि हमारा सरकार अबुआ राज में, अबुआ देश में हमारा राज चलेगा, हमारा राज में हमको नौकरी मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड सरकार ने जिस तरह से झारखंडियों का, नौजवानों का नौकरी बेचने का काम कर रहा है, इसी को लेकर के आज हम लोगों ने पूरा प्रदेशों में हम लोग ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है। और इससे हम लोग सचेत करना चाहते हैं। आपका झारखंड सरकार का आपका 1-2 सप्ताह उसका कार्यकाल बचा हुआ है। 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर में आचार संहिता लागू होगा, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे सीजीएल एग्जाम जो हुआ है, जिसके साथ धांधली हुई है, उसको यथाशीघ्र रद्द किया जाए और तुरंत उसका पूर्ण साफ सुथरा सभी से एजेंसियों से उसका एग्जाम कंटेक्ट किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे प्रदेशों में चक्का जाम का आह्वान किया। अगर सरकार इस तरह नहीं करती है तो इस बार का इलेक्शन में जितने जगह भी सभा करेंगे या कोई भी जगह रैली करेंगे तो हम लोग हर जगह हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते भी हम लोग अनिश्चितकालीन झारखंड बंद का आह्वान करेंगे और इसके जिम्मेदारी हमारे झारखंड सरकार होंगे। आप लोग जो अनिश्चितकालीन झारखंड बंद करते हैं तो इसमें आम जनता भी तो परेशान होता है। तो आम जनता का कहना है कि हम लोग को क्यों परेशान किया जाता है? देखिए, कौन है हम लोग? आखिर हम लोग किनका बेटा है? आखिर झारखंड का नौजवान किसका है? यही आम जन का, वही किसान का बेटा है, वही मजदूर का बेटा है, वही यहाँ का मूलवासी आदिवासी का बेटा है कि नहीं बेटा है? क्या उनका बेटा उस गार्जियन को ये जरूरी नहीं कि उनका बेटा को इतना जो दिन रात जो मेहनत करके 400 रुपया मजदूरी करके जो अपना बेटा को पढ़ा रहा है, क्या उसी दिन के लिए कि उसका बेटा भी कल आने वाला कल में वो मजदूरी करे, कल उसका किसी खदान क्रेशर में काम करे, क्या इसी दिन के लिए वो अपना बेटा को पढ़ा रहा है? इसलिए मैं उन सबों को बताना चाहता हूँ कि भाई, आपका बेटा के हक और अधिकार की लड़ाई है। सिर्फ श्यामदेव हेम्ब्रम या किसी राजीवासी का मसला नहीं है। एक एक नौजवानों का नौकरी को 30 लाख 35 लाख में बेचा जा रहा है। उसका विरोध में हम लोग ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। मैं पब्लिक को परेशान क्यों कर रहा हूँ? अगर परेशान नहीं, क्या आज जिस तरह से सरकार ने अपने आप का पल्ला झाड़ रहा है, एक बुड़बुल्ले वाला जो मंत्री है कि झारखंड सरकार ने नौकरियां दी, कौन सा नौकरी दी? हमको तो बताइए ना आप इरफान अंसारी जी। बार बार आप जो कैबिनेट में जाकर के बोलते हैं हमने नौकरियां दिया, कितना नौकरियां दिए हैं आप? दादा, आपको क्या लगता है इस बार जो आप लोग बंदी के आपको क्या लगता है सरकार आप लोग का बात सुनेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती, हमें संविधान ने अधिकार दिया, हमें आंदोलन का अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखी हुई है कि अगर कोई भी सरकार या कोई शासक या प्रशासक अगर आपकी बात नहीं सुनती तो आप संविधान के अधिकार के तहत आंदोलन कर सकते हैं। मैं संविधान के अधिकार के तहत में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।
इसमें मेरा क्या गलती है? अगर सरकार क्या हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भेजा, हमें नौकरी लेने के लिए भेजा, किया कि हम लोग को, हमको तो मजबूर किया सरकार ने रोड में आने के लिए। सारा दोषीदारी तो सरकार है। क्या बोला था सरकार ने कि भाई हमारे सरकार आएगी, हम जब तक नौकरियां नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएशन वाला को 5,000 रुपया और MA वालों को 7,000 रुपया। के दिया क्या? नहीं दिया। हाँ, खाली बोल लेता है, करता तो कुछ नहीं। सिर्फ अपने आप लोगों को यहाँ का नौकरियों को बेचने के काम कर रहे, बाहरियों को नौकरी देने का काम कर रहा है। तो सरकार का कहना है कि ये लोग जो बार बार बंदी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग दलाल टाइप अपने आप को ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा दलाल तो सरकार है यार। सबसे बड़ा दलाल तो सरकार है, जो अपने जिस आदमी को ये जो यहाँ आदिवासी मूलवासी कह करके अपना बेटा कह करके हम लोगों से वोट लिया और यूपी बिहार वाला और उधर स्टेट वालों लोगों को नौकरी दे रहा है। सबसे दलाल तो पैसा दे करके 30-35 लाख रुपया पैसा लेकर के नौकरी दे रहा है। दलाल कौन है? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हक का मांग कर रहे हैं, तो हम लोग दलाल हो गए। और जो हमारा नौकरी बेच करके दूसरे को दे रहा है वो दलाल नहीं है। सबसे बड़ा दलाल तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, यहाँ का एक नेता लोग हैं। तो इस बार चुनाव भी नजदीक, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर किस प्रकार से आप लोग का है? देखिए, इस बार हम लोगों ने तो कहा कि अगर इस बार का सरकार अभी 1-2 सप्ताह उसके पास कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें अगर झारखंड या नौजवानों के हित में अगर नहीं कोई करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं, जैसे CCL एग्जाम को रद्द नहीं करते हैं और उस पर आपका JSSC का जो चेयरमैन है और जितना संबंधित पदाधिकारी भ्रष्ट लोग हैं उसको बर्खास्त नहीं करती है, तो इस बार हम लोग पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी तो करेंगे और उनका जितने भी सभा होंगे, जितने सरकार में बैठे लोग का सभा होंगे, हर सभा में हम लोग काला बिल्ला दिखाने का काम करेंगे। और जिस तरह हमारे फूलो जानो चांद भैरव का सीधो कानून उल गुलान के हुल का आगाज किया था, हम लोग जिस तरह से आपका बांग्लादेश का शेख हसीना प्रधानमंत्री का उसको याद आना चाहिए। वहाँ का शेख हसीना को अपने बांग्लादेश भागने में मजबूर कौन किया था? हमारे जैसे नौजवानों ने ही किया था। आज झारखंड का नौजवानों को ये मौका मत दीजिए। सरकार हेमंत सोरेन को मैं सचेत करना चाहता हूँ, जिस आदिवासी मूलवासी के बदौलत आप कुर्सी में बैठे हैं ना, यही आदिवासी मूलवासी आपको एक दिन कुर्सी से उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा। आज जो आप लोग पूरा संपूर्ण झारखंड बंद किए हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे युवा के घर में बैठे बैठे वो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है? सारे लोग का ही है, सारे लोग का दुखी है। कोई ऐसा नहीं है अगर घर में बैठा है तो आजकल सारे तरह का आपका आंदोलन का रूप का समर्थन मिलता है। कई लोगों का कोई प्रॉब्लम, आज पर्व का दिन है, बताइए, आज दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, हम लोग को खुशियां मनाना चाहिए। आज हम लोग को रोड में कौन खड़ा किया है? मेरा माँ बाप हम लोग को भेजा है कि जाओ बेटा तुम रोड में बैठो, हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे। हाँ, मेरा खुशी नहीं है, हम लोग का खुशी नहीं, हम लोग का दुर्गा पूजा नहीं है, हम लोग का छठ पूजा नहीं है, दीपावली हम लोग नहीं मनाएंगे। सारा दीपावली दुर्गा पूजा तो सारा खुशियाँ तो हेमंत सोरेन हम लोग का छीन लिया। क्या बचा हमारे लोग के पास? तो सरकार तो बोल रहे कि हमको प्रूफ दीजिए, हम CCL रद्द कर देंगे। कौन सा प्रूफ नहीं है? कौन सा प्रूफ नहीं है? आपके ऊपर जो हम आपको मार देते हैं, आप थाना चले जाते हैं, क्या आपके बताते हैं कि मतलब हमको जांच करता कि नहीं करता है? उसके पास सारा एजेंट CBI है कि नहीं है? यहाँ पे उसका उतना एजेंसी है, उससे जांच कराए। अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं, साबित करके हम गलत नहीं है। हाँ, हम आपको चोरी करने बोल दिए कि हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो हम तो गलत हुए ना हुए। हाँ, तो सरकार स्पष्ट करे कि हमने चोरी नहीं किया है। अच्छा दादा, और एक सवाल है, जैसे कि आज आप लोग यहाँ फूलोजानी चौक के पास बंदी किए हैं, मेरा सवाल का ये सवाल है मेरा कि जैसे कि अमड़ापड़ा से यहाँ दुमका जो रोड है, इसमें डेली हाईवे चलता है, इसमें आम पब्लिक का बहुत परेशानी हो रहा है, कहीं ना कहीं डेली जैसा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है। इस मुद्दे को लेकर आवाज़ भी नहीं उठाता है। कैसे नहीं उठाया? कौन उठाया है? कौन सा जन नेता ने उठाया है? कितना लोगों ने बोला है? क्योंकि नेता लोग तो नहीं बोलेंगे, हम लोग तो बार बार बोलते हैं। भैया कोल माइन से लोगों का जो अपना रोड है, जिस तरह हमारा साहब का पाकुड़ रोड अपना बना लिया है, वो अपना कोयला लेके जाता है। आपने सरकार को तो पैसा चाहिए ना भाई। यहाँ का खनिज संपदा को बेच करके आदमी मरे या कूटे, आपका अब जान जाए उसको क्या जाता है? उसको तो यहाँ का सोना अब कोयला को बेचना ही है। एक दिन ऐसा भी होगा, हम यहाँ के हम नौजवानों को बेच देगा, यहाँ का आदमी को भी बेच देगा। सरकार क्या नहीं कर सकती है? तो हम लोगों ने तो कई आवाज़ें उठाई है, आप लोगों ने कई मुकरता से हमारे न्यूज़ों को चलाया, उसका आंख नज़र नहीं है क्या? हाँ, उसको अगर कई माइंड्स होता है तो उसके लिए अपना रास्ता अलग से बनाया जाता है। पब्लिक रास्ता में आपका भीड़ भड़का नहीं किया जाता है। ये आपका पब्लिक हाईवे है, इसमें आपको पब्लिक के लिए बस आना जाना है, टेम्पो गाड़ी आने जाने का है। ये कोई मालवाहक का रोड नहीं है। उसको अगर कोई कंपनी अपना माइंड्स करता तो उसको अलग से रोड बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार का उनके पास अटैच भर के पैसा कंपनी वालों लेके जाता है। चाहे आपका बेटा मारे, गाय मारे, बकरी मारे, सुअर मारे, उससे क्या जाता है? आज जो आप लोग कब से बंदी किया, कब तक बंदी करेंगे?
आज हमारा 6 बजे से बंदी शुरुआत हुआ और शाम तक 6 बजे तक चलेगा। और जैसे कि श्यामदेव हेम्ब्रम छात्र जो छात्र नेता है इनसे बात कर लिया है, आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंदी करेंगे और इसी तरह आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। हमारे भारत देशम के साथ जुड़े रहिए।